नमस्कार मित्रों, इस समय मैं उपस्थित हूँ दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में। यहाँ पर विभिन्न छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कई सारे छात्र जो आपका सफलता अर्जित करते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में DS चौहान जी हैं, जो इतिहास विषय से नेट क्वालिफाई भी हैं और काफ़ी लंबा अनुभव इनका प्रतियोगिता परीक्षाओं में रहा है। सिविल सर्विस की ये तैयारी भी करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैं इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न पूछूंगा। आपके बीच में हैं DS चौहान जी। सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? सर, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो 2022 का जो इलेक्शन हो रहा है और वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, तो जो विपक्ष की सरकार मान लीजिए कांग्रेस है, अन्य पार्टियाँ, आप भी इस बार यहाँ पर पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन होने चाहिए वर्तमान में वो बेरोज़गारी के ऊपर है। आपने देखा होगा जो बेरोज़गारी का डाटा है अभी, तो शीर्ष 28 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि राज्यों के अनुसार 28 राज्यों में उत्तराखंड का जो बेरोज़गारी का स्थान है 10वें नंबर पर आ गया। और हर उत्तराखंड में जो बेरोज़गारी का जो निर्देश है, हर तीसरा युवा बेरोज़गार है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की बेरोज़गारी किस चरम पर है। तो पहला मुद्दा तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर जो विपक्ष या कांग्रेस हो, कोई भी हो, पहला मुद्दा ये होना चाहिए, यहाँ पर बेरोज़गारी को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा ताकि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल सके। सर, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जितने भी अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उतने अभ्यर्थियों को मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट सबको रोज़गार देने में सक्षम है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी योजनाएं या चलानी चाहिए कि जिसके लोगों को स्वरोजगार की ओर भी हम प्रशिक्षित युवाओं को प्रेरित कर सके? देखिए सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जितने पंजीकृत लोग हैं यहाँ, लगभग 8 लाख लोग बेरोज़गार हैं, उतने लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी मिलना संभव नहीं है, ये हम भी मानते हैं। और जो सरकार ये बोलती है कि हम सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे रही है, वो सरासर आपका बेवकूफ़ बना रही है। पर ये है जितना कुछ परसेंट जितने भी भर्तियां होती है वो टाइम से होना चाहिए, उसका एक दिशा निर्देश होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि 6 महीने में आपका एग्ज़ाम हो रहा है कि 2 महीने के बाद आप उसका रिज़ल्ट निकालो, 1 महीने के बाद उसकी ज्वाइनिंग दो, कुल मिला के 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरह की नीति एक गवर्नमेंट को लानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आप स्वरोजगार की बात करके गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि स्वरोजगार बढ़ सके। जैसे पर्यटक है उत्तराखंड में मस्त हो सकता है, पर इसमें खाली बात होती है कि हम पर्यटक के लिए वो कर रहे सो करें। पर अभी तक जो कि अभी मैंने बीजेपी सरकार को देखा है, अभी तक सतपाल महाराज पर्यटक मंत्री रह चुके, खाली बात तो करते हैं पर्यटक, पर पर्यटक पे मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि पर्यटक से किसी भी उत्तराखंड वासियों को रोज़गार मिल रहा हो। जैसा कि चौहान जी, हमने देखा है कि आप पढ़ाई के अतिरिक्त जो समय आपका बचता है, आप बागवानी कृषि में जैसे सेब के उत्पादन में भी आपका योगदान रहता है। तो आप क्या ये जो सेब का फसल की उत्पाद है उसको पूरे उत्तराखंड में जो युवा हैं उसे स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं? देखिए सर, ये बात आपकी सही है कि युवाओं के लिए जो बागवानी को भी एक रोज़गार के लिए एक मस्ट पॉइंट बताया जा सकता है, परंतु गवर्नमेंट को इसको भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप सेब की बात करें, एप्पल्स भी आप यहाँ हमारे यहाँ है, कुछ मात्रा में है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चक्राता वाली ऊपर वेड वाल लगा रहे वहाँ पर, या तो फिर नैनीताल वाले क्षेत्र में, कहीं बहुत चमोली वाले क्षेत्र में यहाँ पर सेब का प्रोडक्ट है, पर यहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर अलर्ट नहीं है। आपने देखा होगा हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश में पूरी गवर्नमेंट की ओर से छूट होती है, हर दवा में छूट मिलती है। वहाँ पर आपका जो भी सेब के लिए जो भी मदद चाहिए किसानों को वो मिलती है, पर यहाँ गवर्नमेंट जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट है वो बागवान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी करनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर लोगों को बागवानी में कुछ रोज़गार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।